वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बार बार मैं आप सबके साथ मुखातिब होता हूँ। जितने भी हमारे भारत में रहने वाले लोग हैं, इन मेजॉरिटी नोन जो हैं, उनको सबको विश करते हुए, क्योंकि मेरा मकसद है कि हम अपने सारे धरती के लोगों के साथ सच की बात को शेयर करें। अगर वो इंग्लिश में मैक्सिमम लोगों के पास जा सकती है तो हम ट्राई करते हैं, या हिंदी में जा सकते हैं तो ट्राई करते हैं। इसलिए प्लीज़ डोंट माइंड कि अगर मैं पंजाबी में नहीं बोल रहा। आज मुझे एक बहुत अच्छी बात मालूम हुई, सुन के मैं भी बहुत हैरान हुआ कि जैसे हमारे बॉडी के अंग होते हैं, किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, ऐसे इस पूरी यूनिवर्स में आपके इस मेघालय को नॉर्थ ईस्ट एशिया का लंग्स मानते हैं। कमाल की बात है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी बोलता है कि यहाँ पर अगर ऑक्सीजन और ग्रीनरी, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो ये बहुत हेल्प करता है इस यूनिवर्स को। अगर हम इन लंग्स का, अपनी बॉडी के लंग्स का ध्यान ना रखें तो हम ठीक तरीके से आगे जी नहीं पाएंगे। मेडिकल टर्म्स में हमारी बॉडी खराब हो जाएगी। जैसे हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, ऐसे ये आपका मेघालय है इस नॉर्थ ईस्ट एशिया के लिए। लेकिन इसको अब माइक्रोस्कोपिकली देखने के लिए आज का सब्जेक्ट चुना गया है विमेन। मैं इसको अपना सबसे बड़ा एसेट, कैपिटल मानता हूँ कि मैं विमेन की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। और अगर मेरे को पूरी अर्थ के ऊपर ऐसे लिखना पड़े तो मेरा ऐसे ख़त्म नहीं होगा जो मैं माँ के ऊपर लिखता हूँ। माँ का प्यार, माँ का सत्कार, माँ की रिस्पेक्ट एज ए विमेन, जितनी नाजुकता मुझे समझ में आती है वो मैं अपनी तरफ से आप सबके साथ प्रोग्राम्स में शेयर करता रहता हूँ। आज यहाँ पर पैनलिस्ट्स ने अपनी तरफ से आपके साथ शेयरिंग की, आपने अपने जज्बातों को शेयर किया। एक बहुत पुरानी नोशन चल रही है कि इस समाज का प्रधान मर्द है। उस मर्दानगी के राज में से ये सारी प्रॉब्लम निकली है। अब उसमें से 1000 पॉइंट निकालें, 1000 प्रॉब्लम्स काउंट करें, या लाख करें, या अनलिमिटेड करें, सारियों की सोर्स को हमें समझना होगा। हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और अपने माइंड को थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए प्रोवोक करते हैं। एक कहावत बहुत पुरानी मर्दानगी के राज से निकली हुई कि जिस घर में बेटी प्रधान वो घर हुआ वीरान। पंजाबी में बोलते हैं जिस घर धी प्रधान वो घर होया वीरान। मुझे समझ में आ रहा है कि ये मर्दानगी के राज से निकला हुआ एक मैले मन का एक मंदा ख्याल है जो ईडियम बन गया। जिस बेटी के बारे में ऐसे बोला जाता है उसको
पिता की चिता में आग लगाना अलाउड नहीं है, चाहे वो आखिरी दम तक अपने माता पिता का, अपने मायके का सिंसियरली ध्यान रखती है। लेकिन जिसने इस स्त्री को इतना मिसट्रीट किया, उसको पता ही नहीं लग रहा, सो कॉल्ड मर्द को, कि इससे पूरी यूनिवर्स का घर खराब हो जाएगा। कंसीडर एज ए लंग्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एशिया, अगर मेघालय के इसको खराब करें तो सारा सिस्टम खराब होगा एज पर एनवायरनमेंट का जो भी सिस्टम है उसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। जिस घर में माँ की इज्जत नहीं की जाती, या तो वो घर बर्बाद हो चुका है इसलिए आज वहाँ पर माँ की इज्जत नहीं की जाती, माँ के इमोशंस की वैल्यू नहीं रखी जाती, या वो बर्बाद होने के बॉर्डर पे खड़ा है। आई थिंक माँ इज द लीडर ऑफ द हाउस, माँ इज द लीडर ऑफ द सोसाइटी, माँ इज द लीडर ऑफ दिस यूनिवर्स। लेकिन हम सबसे ज्यादा उसको मिसट्रीट करते हैं। चाहे घर की बेटी ही क्यों ना हो, जब वो टीनेजर है तो मेरे वीर ने पहले बोला था कि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम अपनी माँ से ही रहती है। माँ उसको समझा रही होती है कि फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन बेटी को उस टाइम दिमाग उसका टीनेज का, उसका जो बायोलॉजिकल सिस्टम चेंज हो रहा है, उसमें मेल फंक्शनिंग जो हो रही है, शी कैन नॉट अंडरस्टैंड, इसलिए उसको माँ से दूरी बननी शुरू हो जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑन दी होल विमेन की। इसका मतलब अब हमको नया समाज बनाना होगा, शुरू से यहाँ से जीना होगा कि सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी मर्द के बदले माँ को दे। रियलिटी किसको बोलते हैं? कभी किसी ने पूछा व्हाट इज रियलिटी, उसने बोला रियलिटी इज व्हाट यू आर लिविंग, जो आप जी रहे हैं प्रैक्टिकली, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका समाज जी रहा है, इसको जो सारी दुनिया देखती है, महसूस करती है आपका बिहेवियर से, दैट इज रियलिटी। पर ये रियलिटी बनती कब है? जैसा हमारे मन का थॉट प्रोसेस होता है। अगर रियलिटी में गलत हो रहा है कुछ, तो इस रियलिटी को चेंज करना होगा। अब क्या होगा? फर्ज करो इस रियलिटी का हम नाम रख लेते हैं, दिस इज इनकरेक्ट रियलिटी। इनकरेक्ट रियलिटी जिसमें विमन का ये हाल किया गया। हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, जो हम सबको पैदा करती है। गुरु साहब गुरबानी में हमको समझाते हैं, बोलते हैं तिन तांजने दी माओ आए सफल से। दुनिया में कोई भी अगर अच्छा इंसान है ना, उसकी माँ को क्रेडिट जाता है। ये है लिटरल मीनिंग। लेकिन थॉट प्रोसेस को माँ बोलते हैं, इसलिए वो थॉट प्रोसेस ग्रेट है, जिससे ग्रेट पीपल यहाँ पर अच्छे अच्छे काम करके ग्रेट बनते हैं। हमको अब ये शुरू करना होगा कि माँ को हाईएस्ट रिस्पेक्ट, उसके जज्बातों को टॉप प्रायोरिटी कैसे दे, उसको कैसे इस घर का, अपनी सोसाइटी का, अपनी कौम का लीडर बनाए। रियलिटी, इनकरेक्ट रियलिटी को चेंज करने के लिए पहले हमारा थॉट प्रोसेस ठीक करना होगा। In spite of going into thousands or millions of problems today, अब हमको source of problem पे जाना है। नहीं तो अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये आज जैसे आप सब ने अपने जज्बात यहाँ पर डिस्कस किए, अगर इसकी टाइम लिमिट कोई ना हो तो ये रियली ख़त्म नहीं होगा,
क्योंकि प्रॉब्लम्स अनलिमिटेड क्रिएट हो चुकी हैं। अगर हम सोर्स पर जाए, जैसे कि डॉक्टर को अगर आप बोलो मुझे लूज मोशन है, मुझे वॉमिट हो रही है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो अब डॉक्टर को मैनी प्रॉब्लम्स बताने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अब सोर्स पर जाता है कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, तो वो उसको ठीक करता है। बुखार भी ठीक हो जाता है, वॉमिटिंग भी ठीक हो जाती है, लूज मोशन भी ठीक हो जाता है, सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। उसको बोलते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव। एक जड़ को ठीक करना है। जड़ मेरा थॉट प्रोसेस है। अगर हम इस पूरी यूनिवर्स के लोगों के थॉट प्रोसेस को ठीक करना चाहते हैं तो मुझे अपना थॉट प्रोसेस ठीक करना है। मेरा मन का थॉट प्रोसेस अगर ठीक हो गया तो जो मेरा कैरेक्टर बनेगा वो मेरा सोसाइटी में बिहेवियर होगा, और वो वाला बिहेवियर जब सबका बन जाएगा तो फॉर करेक्ट रियलिटी बन जाएगा। इनकरेक्ट रियलिटी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, विल बी चेंज्ड टू द करेक्ट रियलिटी। लाइक सम पीपल से रियलिटी ये है कि सिख वर्ल्ड में जात पात नहीं मानी जाती। किसी एक इंसान ने बोला मानी जाती है, सुनने वालों को बड़ा बुरा लगा। उसने बोला मानी जाती है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि गुरु साहब ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। मानी जाती है मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि आप नाम देख लो, सबने अपने नाम के बाद में जात लगाई हुई है। दैट मीन्स यू बिलीव इन जात पात सिस्टम। लेकिन डॉक्ट्रिन सेज एज पर गुरु नानक के जात पात सिस्टम नहीं होता, मैन मेड है ये, इट्स कन्वेंशनल। अगर हम अपने थॉट प्रोसेस में सीख लें कि मुझे अपनी जात पात नहीं लगानी है, जात का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, जात का गर्व ना करियो पाई, और हम पढ़ें अग्गे जात न जोर है अग्गे जियो नवे। जात अभिमान, चाहे वो इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स का हो, चाहे सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स का हो, ऊंची जात का हो या नीची जात का हो, वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। ये बीमारी है। मैंने अपने थॉट प्रोसेस में इसको हटाया और अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे अगर मैंने जीना शुरू किया तो फिर रियलिटी ये बन जाएगी कि सिख लोग ही नहीं, पूरी धरती पर सारे लोग जात पात सिस्टम नहीं मानते हैं। वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड मानते हैं। हम सब खुदा के, भगवान के, एक पिता एकस के मुबारक के बच्चे हैं। तो ये रियलिटी बन जाएगी। सो नाउ औरत को इक्वालिटी क्यों देनी है? वाई? मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, मर्द मंथली को फेस नहीं करता है, मर्द के अंदर इतनी पेशेंस ही नहीं है। अगर बच्चे को नहलाना है तो मां नहलाती है, बच्चे को कंसीव करना है मां कंसीव करती है, बच्चे को दूध पिलाना है मां दूध पिलाती है। कितने सारे पॉइंट्स मैं कंसीडर करूं जो मर्द कर ही नहीं सकता है। अगर बच्चा रोता भी है तो मर्द बोलता है मेरा सोने का टाइम है, मेरा अखबार पढ़ने का, टीवी देखने का टाइम है, मुझे काम पे जाना है, ये शोर मचा रहा है तो इसको चुप करा। वो उसको उसका शोर नहीं लगता है। इसका मतलब विमेन का एज ए मदर इक्वालिटी कहना ऐसे है जैसे वो यहां पर है और मर्द यहां पर है तो इसको खींच के नीचे लाना। सो उसको डी वैल्यू करना होगा जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं। उसकी वैल्यू को घटा रहे हैं हम। हमारे घरों में बोला जाता है जी गुरु नानक जी ने कहा है सो क्यों मंदा आखिए जित जब मेरा जान, पर वो हम लिव नहीं करते हैं। वी डोंट लिव इट। ये हमारी इनकरेक्ट रियलिटी है। न्यूयॉर्क में रिटेल स्टोर पे जब मैं खड़ा होता था, कुछ लोग आते हैं, किसी को प्रोडक्ट की प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई चीज़ मिली तो ख़राब थी, कोई रिटर्न करने आता है, कोई प्राइस की बात करता है, कोई कुछ रिटेल में हमेशा फ्रिक्शन रहती है काउंटर वाले के साथ। तो जब मैंने देखा कुछ लोग आके गुस्सा करते हैं, कुछ आइटम वापस करते हैं, कुछ अपना पैसा वापस ले जाना चाहते हैं, कुछ भी होता है, उनमें से मोर देन 80% पीपल जिन्होंने गुड बिहेव किया
बिसाइड्स दैट पॉइंट के कौन सी आइटम और कौन सा प्राइस और मैटर क्या था, उसके अलावा मैंने उनको 1 मिनट के लिए रोका, पूछा, कैन आई आस्क यू प्लीज टेल मी, गोरे और जिनको दुनिया काले बोल देती है, वो भी इंसान, जिनको नीग्रो बोल देती है वो इंसान भी, जब मेरे स्टोर पे आए, मोर देन 80% को मैंने पूछा, आपने इतना नाइस कूल बिहेवियर किया और अपनी बात को पुटअप किया और गुड जेस्चर के साथ ही सब कुछ किया, हु इज बिहाइंड दिस? एंड मोर देन 80% सेड माई मदर। मदर से हमको सिर्फ दूध ही नहीं मिलता, उसका सब कुछ मिलता है। आज लविंग हार्मोन को ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। मेडिकल साइंस ऑक्सीटोसिन कैसे देखती है? मैं समझता हूं मदर से बच्चे को मैक्सिमम ऑक्सीटोसिन केमिकल मिलता है। इसके ऊपर पूरा मैंने एक आर्टिकल लिखा और हम एक सेमिनार करेंगे। एनीवे, मदर के टच से जो बच्चे को ऑक्सीटोसिन मिलता है वो कहीं से नहीं मिल सकता। पिता का प्यार तेरे को शायद पड़ोसी से ना मिल सकता हो, लेकिन माँ का प्यार तुझे मिल सकता है, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा जिगरा है कि वो दूसरे के बच्चे को भी अपनी छाती के साथ लगा सकती है, क्योंकि उसके पास मदरली हार्ट है, माँ वाला जिगरा है। अगर उसके पास माँ वाला जिगरा अंधा प्यार हो तो उसको पड़ोसी का और किसी और का बच्चा अपना बच्चा नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसके पास ये प्यार जागा हुआ हो, बांट के खाने वाला, वांट के छकड़ वाला, शेयरिंग वाला हो, तो उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो दुनिया के हर बच्चे को अपना बच्चा समझ सकती है। इस पॉइंट के साथ अगर हम माँ की प्रैक्टिस घर में ठीक तरीके से रिस्पेक्टफुली करना शुरू करें तो क्या होगा? हमको अपनी बहन एंड देन अपनी वाइफ एंड देन अपनी बेटी एंड देन हमारे घर में जो बहू आएगी, इन सब की रिस्पेक्ट करनी आ जाएगी। जिस घर में माँ की इज्जत नहीं की जाती, उस घर में सबसे पहले पिता उसको गाली निकालता है, उसको बुरा भला कहता है, उसको डोमिनेट करता है, उसके जज्बातों का ध्यान नहीं रखता है। और पिता के इस मिसबिहेवियर के कारण बच्चे भी उस माँ की इज्जत नहीं करते हैं, इसलिए आने वाली बहू भी नहीं करती है। दैट्स हाउ सास बहू का झगड़ा स्टार्ट्स। लेकिन जिस घर में माँ को एज इक्वल एज गॉड ट्रीट किया जाता है, उस घर में बहू आके झगड़ा नहीं करती है। मैं बड़े ऐसे घरों में जाता हूं जहां मैं देखता हूं कि सास बहू का झगड़ा नहीं होता। सास भी अपने सारे काम ग्रैंड चिल्ड्रन को संभालने के पैशन से करती है। बहू भी जब काम से घर आती है तो वो अपनी सास को बोलती है, मम्मी जी तुसी सारा दिन करते रहे होगे, थक गए होगे, हुन मैं किचन संभाल दिया। शी डजंट से कि मैं काम करके आई हूं। ऐसे बहुत सारे घर हैं। बहुत सारी सास ऐसी हैं जो अपनी बहू के साथ बिल्कुल भी मिसट्रीट नहीं करती हैं, और बहुत सारी बहुएं ऐसी हैं जो मिसट्रीट नहीं करती हैं। पर एक पॉइंट याद रहेगा क्या, कि अगर माँ की उस घर में रिस्पेक्ट है तो बाकी लोग करते हैं, अगर माँ की रिस्पेक्ट नहीं है तो पूरा घर बर्बाद हो चुका है या होने की कगार पे है। इक्वालिटी नहीं देनी, उसको हायर अथॉरिटी देनी है। यहां पर थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं, मैं इस हाथ को यहीं रखता हूं। हायर अथॉरिटी देनी है, लेकिन ये हायर अथॉरिटी कपड़े उतार के वो मार्केट में 90% उतार के डांस करे, इसके लिए नहीं देनी है। वो मर्दों के साथ बैठ के शराब पी सके, इसके लिए हायर अथॉरिटी नहीं देनी है। अश्लील कपड़े पहने रात के 3 बजे तक डांस करे, इसके लिए ये इक्वालिटी और अथॉरिटी नहीं देनी है। वो अपनी वैक्सिंग कराती रहे, आईब्रो कटाती रहे और अपने हेयर स्टाइल बनवाती रहे, इसके लिए उसको अथॉरिटी नहीं देनी है।
पर हम कौन होते हैं अथॉरिटी देने वाले? अगर शी हैज गॉट द विजडम, शी डजंट यूज ऑल दीज इवल्स। उसके ख्याल में भी ये बदमाशी वाला कोई ख्याल प्रैक्टिस में आता ही नहीं है। सेव कीती संतोखी जिनी सचो सच त्याया, उन्हीं मंदे पैर न रखे कर सुकृत धर्म कमाया। उसको ये अच्छे काम के ही थॉट प्रोसेस आते हैं, बिकॉज शी इज मदर। सो अगर हम उसको हाईएस्ट पेडेस्टल पे अपने घर रखना सीख गए तो गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में भी ये प्रैक्टिस आ जाएगी, सोसाइटी में भी आ जाएगी। उसको पाँव की जूती, डोरमैट और उसको दबा के उसको कन्यादान के नाम पर डाउरी सिस्टम खत्म हो सकता है अपने आप, बिकॉज शी इज नॉट फॉर कन्यादान, शी इज नॉट पराया धन। सो इसको हायर अथॉरिटी देना, इक्वालिटी के लिए नहीं लाना। नेक्स्ट, उसकी सिक्योरिटी उसका कैरेक्टर है। एक तो हम सिख जगत में देखते हैं कि वो खंडे की पौल छक के अपने शरीर के ऊपर किरपान धारण करती है, 5 ककारों में वो धारण करती है। ये उसकी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वो इसको अपने पास रखती है। बड़ी पुरानी मैगजीन मैंने एक पढ़ी थी, उसमें वो बोलते थे अगर आपको कहीं से डर लगता है कुछ हो जाएगा, अपने पर्स में मिर्चें रख लो, कोई भी आपके पास है उसकी आंखों में झोंक देना, मिट्टी रख लो, धूल डाल देना उसके। ऑल दीज थिंग्स आर सेकेंडरी। लेकिन सिख जगत को ये एक गुण प्राप्त हुआ कि विमेन खंडे की पौल छकती है जैसे मर्द छकते हैं, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, खालसा मीन्स नो जेंडर। अब इसकी प्रैक्टिस अगर होल वर्ल्ड करने लगे, दैट डज नॉट मीन सिखिज्म, दैट इज होल वर्ल्ड ने जैसे मेघालय को एक्सेप्ट किया कि ये लंग्स हैं पूरी इस यूनिवर्स के लिए और नॉर्थ ईस्ट एशिया के लिए, ऐसे ये एक बहुत कीमती पार्ट है। तो जब वो कीमती पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स मदर को, विमेन को बनाया जाएगा, तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होगी कि वो शराब से लेके, कॉफ़ी से लेके, साबुन से लेके किसी भी ऐड पर उसके शरीर का नुमाइश लगा के पोस्टर लगा सके। इधर से ये जाग पड़ी है, इस बात की प्रोटेस्ट करेगी कि जो भी कंपनी, अगर आई थिंक आज की लिविंग ट्रेजर के इस प्रोग्राम में आपके यहाँ पर ये शिलोंग के इस सेमिनार के बाद कोई इंटरनेशनल विमेन सेल बनेगा जो पूरी दुनिया में ये लॉ बनाएगा कि हम उस कंपनी का पोस्टर देख लेंगे तो उस कंपनी को सू कर देंगे और लीगली इसके साथ पूरी फाइट की जाएगी। आस्ता आस्ता कंपनियां स्त्री का ये नुमाइश लगाने वाला पोस्टर खत्म कर देंगी, ये उसका अश्लील दिखावा खत्म कर देंगी। इट कैन बी डन। औरत की सिक्योरिटी अपने आप बनती जाएगी, क्योंकि उसकी अश्लीलता दिखाएगी वो आप भी नहीं दिखाएगी और कोई उसकी अश्लीलता को ऐसे उभार के शो नहीं कर सकेगा। पाँव की जूती उसको बनाना नहीं है। इन्होंने मेरे को 4 पॉइंट दिए हैं: लीडरशिप, सिख लीडरशिप, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ सिक्खी। फ्यूचर ऑफ सिक्खी, अगर इस अर्थ के ऊपर अगर कोई भी जगह पर पॉल्यूशन हो तो वो सारी अर्थ की एनवायरनमेंट को, यूनिवर्स को खराब करता है। तो अगर इस समाज में सिख लोग विमेन को प्रॉपर उसका हाईएस्ट पेडेस्टल दे सकें तो ये फ्यूचर पूरी दुनिया को ठीक कर सकता है। पर वी आर द बिगेस्ट लूजर कि हमको गुरु नानक जी ने ये समझाया, गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसको किरपान भी पहना दी, लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी विमेन भी जो एक पर्दे के पीछे रहने वाली सूख गई थी, जिसके होंठ सूख गए थे, पीला रंग पड़ गया था, जिसको ऐसे ही बेच दिया जाता था, जिसको खिलौना बनाया जाता था, जिसको डॉल ऑफ द मैन बोलना शुरू कर दिया,
उसको फिक्स डिपॉजिट बना लिया, एफडी उसका नाम रख दिया, और दाज के नाम पर उसको पूरी तरह से निचोड़ा गया और उसके सारे जज्बातों को क्रश करके उसको मायके के साथ पूरी तरह से तोड़ दिया गया। जो औरत आइडियलिज्म को जीती है उसको अपने मायके की मम्मी के साथ तोड़ना बिल्कुल नहीं है। जो मेरी बहन पहले यहाँ बोल रही थी कि जिस दिन कुड़ी दा विआह हो जाए उन्होंने पेके दी माँ दी परे हो जानी चाहिए। जेड़ी माँ एक्सप्लॉइट कर दी है उन्होंने ससुराल घर दे अगेंस्ट, पति दे अगेंस्ट, सस दे अगेंस्ट, उस माँ दी उन्होंने सिर्फ गल की है। इस करके डोंट टेक हर रॉन्ग, क्योंकि हब्बे साग कुड़ावे डिठे है पैड़े ख्यालों नाल तोड़ना। नॉट पेके, नॉट मदर, नॉट फादर। जेड़े मदर फादर फोन तो इनवॉल्व होके, इंडल्ज होके उसनू मिसगाइड करते रहते हैं, वो घर बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जेड़ी स्त्री आइडियलिज्म जीती है उसको अपने मायके के साथ नहीं तोड़ना है। मायके उसका सपोर्ट सिस्टम है। मायके में मदर फादर और ब्रदर्स उनकी और सिस्टर्स, उनकी जितनी भी पावर है वो इस विमेन का सपोर्ट सिस्टम है। अगर ये सपोर्ट सिस्टम को वो तोड़ दे तो वो हैंडीकैप हो जाती है और उसको पर्पसली हैंडीकैप किया जाता है। जापान की हिस्ट्री में मैं पढ़ रहा था, या चाइना की, या और कहीं पर, उसके गले में यहां पर लोहे का एक ऑर्नामेंट डाला जाता है, लेकिन उसको लोहे की छोटी सी जूती पहनाई जाती है बचपन से ही। क्यों? इस करके कि इसका पांव बड़ा हो ही ना सके, और बड़ा नहीं हो सकेगा ये भाग नहीं सकेगी। बचपन से उसको खराब किया गया। अब हम उसके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करेंगे। तो मैं दुनिया को ठीक करने से पहले ये सोचूंगा, अगर चौक के ऊपर, ऑफिस में, कहीं भी किसी भी दो आदमियों की या दो लड़कों की या लड़ाई हो जाती है, चाहे वो छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं पार्क में, और चाहे कोई मर्द दो, या चाहे दो कौमें लड़ रही हैं या दो कंट्रीज लड़ रही हैं, जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो वो उसको उसकी मां की गाली निकालता है। वाई? मां की तो बीच में गलती कोई नहीं है। वो उसकी मां को और बहन को गाली निकालता है। जो ये इंसान ये मां और बहन की गाली निकालता है उसका अपना दिमाग मेल फंक्शनिंग से खराब हो चुका हुआ है। जिस इंसान के साथ तुम्हारी लड़ाई है पहले तो उसको बैरी बेगाना समझना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको गुस्सा चढ़ गया है तो उसकी माँ और बहन को गाली, तो सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि मुझे पूरी दुनिया में कभी किसी को गाली नहीं निकालनी है, और गाली ना निकाल के मुझे ये भी सीखना है कि मुझे सिखाया गया है पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाना है। मुझे ये सिखाया गया वेख पराइयां चंगियां मावां तियां भैणा जाने। तो जब दूसरे की माँ मेरी माँ है, उसके साथ लड़ाई के बाद मैं उसकी माँ को कैसे गाली निकाल सकता हूँ? क्योंकि उसकी माँ को मैं ट्रूली, सिंसियरली, पैशनेटली माँ ट्रीट करता हूँ, तो मैं उसे गाली कैसे निकाल सकता हूँ? सो पहली बात, अगर हम इस दुनिया में रूट कॉज को ठीक करना चाहते हैं तो मदर को गाली नहीं निकालेंगे। इनडायरेक्टली हमें मालूम ही नहीं है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मदर की क्यों है। ये जो पूरी दुनिया में मर्द अपनी मर्दानगी का राज चलाता है और अपनी मर्दानगी का रोब रख के स्त्री के साथ मिसबिहेव करता है, इस मर्द ने जब कभी भी किसी को चैलेंज किया तो इसे मालूम ही नहीं है, बेचारा चैलेंज भी करता है और बोलता है अगर मां का दूध पिया है तो सामने आ। मर्द बोल रहा है अगर मां का दूध पिया, इसका मतलब मां का दूध मीन्स मां। मां इज मोर पावरफुल, दैट्स व्हाई यू आर चैलेंजिंग। मर्द की मर्दानगी को भी चैलेंज मां के दूध से तशबीह दी जाती है। तो हम क्यों मदर को इतना मिसट्रीट करते हैं? हम क्यों ऐसे विमेन को मिसट्रीट करते हैं? अगर घर में मदर को प्रॉपर हाईएस्ट पेडेस्टल पे रख के अगर हमारा बिहेवियर चेंज होगा
तो इस समाज में विमेन, स्त्री, पत्नी, बहन और बच्ची, ये सारा समाज ठीक हो सकता है। इसको हमें लीडर बनाना है, पूरा वर्ल्ड, पूरा समाज ठीक हो जाएगा। एक पॉइंट जो हमारी पुस्तक है दिल से दिलों की राह, केंद्रीय विद्यालय ने 900 स्कूलों में लगाने के लिए भेजा। पंजाबी में हमने बनाई थी दिल नू दिलां दी राह। उस बुक में एक टॉपिक है विमेन के बारे में, प्यार के बारे में। प्यार डज नॉट मीन वो मेरी रोटी पकाती रहे, प्यार डज नॉट मीन वो मेरे कपड़े धोती रहे, प्यार डज नॉट मीन वो मेरे हुक्म के हेठा रहे, प्यार डज नॉट मीन कि वो मेरी पत्नी है, मैंने समाज में लावा ली है इसलिए वो मेरी दासी बन के रहे। प्यार मीन्स आई कैन गिव मैक्सिमम स्पेस टू हर, आई कैन ट्रस्ट ऑन हर, और मैं उसको हाईएस्ट पेडेस्टल पर जाते देखूं तो मुझे इस बात की खुशी होगी। इसको प्यार बोलते हैं। सेकंड, उसमें हमने काउंट किया है मदर और विमेन जिसको हम बोलते हैं, शी इज नॉट मेंट फॉर रिक्रिएशन, शी इज मेंट फॉर, कुदरत की तरफ से, फॉर प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन मीन्स जब वो शादी के बाद हमारा परिवार बढ़ाने के लिए, इस यूनिवर्स को चलाने के लिए बच्चा देती है इस यूनिवर्स को, इसके बाद शी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर दिस रिक्रिएशन। एंड वंस शी इज गिवन दिस फ्रीडम, शी कैन लिव, she can live for others, she can do wonders। उसको ये समझाना है कि you are not meant for only these चार दीवारों के बीच में रहने वाली एक दासी, you are meant for higher cause, you are creator and you are for higher cause। अपने आप को higher cause देना कि मैं समाज में क्या क्या कर सकती हूँ, क्या क्या मुझे करना चाहिए। तो अपने घर में से उठ के हमको ये करना है। एक सेमिनार हमने किया रिसेंटली 26 जनवरी को। सेमिनार का नाम हमने रखा होम एब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस। तो हमने उसको फोकस किया कि डोमेस्टिक वायलेंस मोर देन 80% विमेन के साथ किया जाता है। देयर आर मैनी प्लेसेस जहाँ पर मेन के साथ भी किया जाता है, पर हमने उस दिन उसको फोकस रखा था विमेन के ऊपर। आज का आपका टॉपिक विमेन है। उसमें हमने एक वर्ड दिया इस सारी दुनिया को जो डिक्शनरी में नहीं है, जो पति पत्नी को बार बार उसको काट काट के उसका हलाल करता है, उसको दुखी करता है, उसको बैक स्टैबर बोलते हैं। बैक स्टैगर को छुरा भोंकने वाला बोलते हैं। पति दिन रात उसको टॉर्चर करता है अपने स्लॉटर हाउस में। उसका हमने नाम रखा छच्छा, एब्रीविएशन छच्छा। दूसरा, दिन रात गालियां निकालता है, गग्गा, गाला कड्डण वाला गग्गा। मां मीसना, जहां बात सही है वहां चुप कर जाओ। बस जिस समय यमला जट हो गया, मुझे कुछ सुना ही नहीं दे रहा, मीसनापन। एंड द फोर्थ, लल्ला लालची, तेरे मायके कुछ दे जाए, मरने तक दे जाए। मस्या पूर्णमाशी, संग्रांद, रखड़ी, दिवाली, तुहाडे घर कोई जंप पवे, मर जाए, ब्याह हो जाए, पोतरे दा ब्याह आवे, सब कुछ मेरे को मिलना चाहिए। ये उसकी लालची। इसका हमने रहा छच्छा, गग्गा, मामा, लल्ला, छुगमल। सो जो पति घर में छुगमल हैं पत्नी के लिए, उस पत्नी को क्या करना चाहिए, ये हमने उस सेमिनार में डिस्कस किया। छुगमल कहीं पर पत्नियां भी होंगी, कहीं पर सास और ससुर भी होंगे, लेकिन हमने पति छुगमल के अगेंस्ट डिस्कस किया कि जिन पतियों ने वो सुना होगा उनको अच्छा नहीं लगा होगा। अगर उनका वश चलता तो वो स्टेज पर आके मेरा गला घोट सकते थे, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ
कि मैं अपनी पत्नी के साथ छुगमल ना बनूं, छुगमल वाली प्रैक्टिस ना करूं। पर जब अगर ये टीवी पे आए तो जो छुगमल है वो अपने घर का टीवी तोड़ देगा, सुन नहीं पाएगा, ना सुनने देगा ना सुन पाएगा, क्योंकि हम कुदरत का एक खरा सच डिस्कस कर रहे हैं। ये भूपिंदर सिंह की स्टेटमेंट नहीं है, भूपिंदर सिंह के ख्याल नहीं है, ये कुदरत का नियम है, सिस्टम है कि अगर अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे सारे इंसान एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे, तो उसको क्यों ऑप्रेस किया गया है? अगर मर्द अपनी आज़ादी चाहता है तो उसको आज़ादी क्रिएटिव कामों के लिए, इंसानियत के भले के लिए क्यों नहीं दी जाती? इस बात के लिए उसको लीडर बनाना है। ये बहुत ही सेंसिटिव, बड़ा ही सीरियस इशू है हमारे सब के लिए। और जब हम बार बार बोलते हैं ना, सिखिज्म में ऐसा नहीं है, इज्म की बात नहीं करनी चाहिए। हम रियलिटी जिए और लोग बोले सिख लोग दाज नहीं लेते हैं। सिख लोग स्त्री को हाईएस्ट पेडेस्टल पे रखते हैं। हमको ये बातें डिस्कस करनी है, ये बातों की प्रैक्टिस करनी है। जिस बच्चे को घर में ये नजर आता है कि मेरी माँ के साथ या मेरी नानी या दादी के साथ इस घर में डिस्क्रिमिनेशन होती है, वो बेटा बड़ा होकर अपनी वाइफ के साथ ऐसे मिसबिहेव करता है। लेकिन कुछ इसके अगेंस्ट जाग पड़ते हैं तो वो नहीं करता है। लेकिन हम फ्यूचर की जनरेशन्स को क्या दिखा रहे हैं, उनके दिमाग में कौन सा वायरस डाल रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या डिस्प्ले दे रहे हैं, हमको क्या डिस्प्ले देना चाहिए। यहाँ पर मुझे ये मैसेज आया कि क्वेश्चन आंसर्स कैन बी स्टार्टेड, प्लीज़ कम ऑन। आपको माइक दिया जाएगा और आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक पॉइंट मेरे से पूछा गया है क्वेश्चन, क्या स्त्री को नाचना, चूड़ा पहनना, सिंदूर लगाना, मेहंदी अलाउड है? कौन किसको अलाउ कर सकता है? ये तो उसके ऊपर डिपेंड है कि क्या वो पपेट है कि सज धज के बैठ जाओ और ऑर्नामेंट्स पहन के नाचो लोगों के सामने, या मेहंदी लगा के ऐसे डेड बॉडी की तरह बैठे रहो। दिस इज नॉट द लाइफ ऑफ, दिस इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ द आइडियल पीपल। अगर ऐसी स्त्रियां जो सर्जरी भी करती हैं, डॉक्टर भी हैं, अगर वो मेहंदियां लगा के बैठ जाएं तो हमारे समाज में क्या हाल होगा मरीज का? इसका मतलब जो लोग उसारू काम करते हैं, जो क्रिएटिव काम करते हैं, जो समाज के भले के लिए जीते हैं, उनको ये छोटे छोटे बच्चों वाले खेल अच्छे नहीं लगते हैं। नाचने से लेके, नच बलिए से लेके, चूड़ा पहनना और सिंदूर लगाना और मेहंदी लगाना, ये सब एक मर्द का बनाया हुआ बाजार में वो मिसयूज हो जाती हैं अगर वो इन सब चीज़ों को यूज़ करती है। कभी अगर मर्द भी ये आईब्रो बनाने लगे ना तो आपको बहुत शर्म आएगी उनकी शक्लें देख के। अगर मर्द भी वैक्सिंग कराने लगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। Why you are going for that? Why you are wasting 3 to 5 hours to color your hair? कलर करोगे तो एक मेरे को रिसेंट जोक याद आया जो मेरे टेक्स्ट मैसेज पे आया। पति पत्नी दोनों खाना खाने के बाद सोने के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। पत्नी सोचती है इसको पहले मेरे में इंटरेस्ट था, आजकल मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, शायद मेरे रिंकल्स आ गए हैं। आजकल लगता है इसको मैं सुंदर नहीं लगती, मेरे सिर के 1-2 बाल सफ़ेद हो गए हैं। इसको शायद मैं पहले जैसी सुंदर नहीं लगती, हो सकता है इसके ख्यालों में कोई और स्त्री आ गई है। ऐसे पत्नी 8, 10, 15 पॉइंट सोचती जाती है
और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। एट लास्ट उसने पति से पूछ ही लिया, ना तुम इतने चुप क्यों, मेरे में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, मेरे पास क्यों नहीं बैठ रहे। पति सेड, ये जो वर्ल्ड कप कल खत्म हुआ है ना, आज शाम को क्रिकेट के T20 वर्ल्ड कप में मैं सोच रहा हूं कि धोनी ने युवराज को बैटिंग के लिए क्यों भेजा। वो कुछ और सोच रहा है, ये कुछ और सोच रही है। दोनों का सोचने का ढंग अलग अलग है, कभी सेम नहीं हो सकता है। कौन अपने नजरिए से क्या देखता है, क्या सोचता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वी कैन नॉट इम्पोज ऑन दैट। पर पति इंपोज करता है पत्नी को कि मेरी आंखों से देखा करो, मैंने जैसे देखा तुम भी वैसे मानो कि वो रियलिटी ऐसे है। पत्नी पति को बोलती है, तुम भौंकते बहुत हो, कुत्ते के बदले बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं किया करो। ऐसे ही पति पत्नी को म्याऊं म्याऊं करने वाली स्लेवरी में रखता है। हमको एक दूसरे को मैनिपुलेट नहीं करना, एक दूसरे को अपने ऑर्डर के नीचे नहीं रखना, ट्रस्ट करना है और उसको हायर कॉज के लिए पैट करके थापड़ा देके अपनी फुल कैपेसिटी उसको यूज करने के लिए देनी है। अगर मेल डोमिनेट करे और हाथ उठाए, उसको गालियां दे, तो क्या वुमेन को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि नहीं? यस, करना चाहिए। करना ही नहीं चाहिए, उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए। अगर वो गाली दे तो उसके पास 1 मिनट नहीं बैठना चाहिए। रादर फ्यूचर में उसको बताना चाहिए कि अगर इस समाज के सामने मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है तो इस समाज के सामने ऐसे गाली निकालो तो मैं तुम्हें बताऊंगी फिर मैं क्या करती हूं। घर के अंदर एक बेडरूम में अकेला एक स्त्री को मार लेना और गाली निकाल लेना मर्दानगी नहीं, कायरता की निशानी है। जितना वो कायर होता है, जितना वो अपने आप को कमजोर महसूस करता है, उतना ज्यादा ऊंचा बोल के गाली निकाल के उसको मारता है। उसका हाथ यहीं पर पकड़ लेना चाहिए। मैं भी गुरु गोबिंद सिंह दी धी हां, मैं भी खंडे की पौल छकी हुई है, मैं भी संत सिपाही हां। ना तो तेरे को शराब पीने दूंगी, और अगर तू शराब पिएगा तेरे साथ मैं शराब नहीं पीऊंगी। लेकिन अगर तू शराब पिएगा और गालियां निकालेगा, या बिना शराब पिए भी गालियां निकालेगा और मुझे मारेगा, I am not meant for this house. I am meant for myself, because myself is for this whole universe. एक घर में 4 दीवारों के नीचे, एक छत के नीचे किसी गालियां खाना धर्म नहीं है, किसी की मार सहते रहना धर्म नहीं है। ये अपनी पर्सनैलिटी को खुद अब्यूज करना है। हमको इसके बारे में सोचना है और जागना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिवोर्स। उस मर्द को किसी ने, माँ ने या पिता ने ठीक समझाया, वो समझा नहीं। हो सकता है ठीक समझाया ही नहीं, लेकिन किसी की बेटी को अगर समाज में सबके सामने शादी करके लाए हैं तो मर्द का फर्ज बनता है कि वो उसके साथ ऐसे मिसट्रीट ना करे। जहां पर उसके साथ ऐसे मिसट्रीट किया जाता है, उसके मायके वालों को और उसके बच्चों को इसमें इंटरफियर करना चाहिए कि मदर के साथ ऐसे ना हो, विमेन के साथ ऐसे ना हो। नेक्स्ट। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? हाँ जी, दुनिया सोचती है लीडर उसको बोलते हैं जो दूसरों को अपने अधीन चलाता है। गुरबानी बोलती है मन जीत है जग जीत। जो अपने आप को, अपने ऑर्गन्स को, अपने थॉट प्रोसेस को काबू रखता है, अपने काम क्रोध लोभ अहंकार को काबू रखता है, ये सही मायने में स्पिरिचुअल लीडरशिप है।
और जो इंसान अपने आप को काबू में रखता है वो परिवार को और इस समाज को लीडरशिप दे सकता है. एंड आई थिंक फॉर दैट women is the best character, best personality to help this universe. एक क्वेश्चन है वीर जी. We are taught that girls should not expose. I agree to this. But shouldn't even guys be taught or preached that they should change their thought or way of looking? Yes, very good question. हमारे टॉपिक में हमने इसको कंक्लूड किया कि अगर हम इस समाज को ठीक करना चाहते हैं तो मुझे किसी की माँ को गाली नहीं निकालनी है, बहन को गाली नहीं निकालनी है, दाज नहीं लेना है. अपनी बेटी को शादी करते टाइम दाज के नाम पर बेचना नहीं है, कन्यादान नहीं करना है. ये सारा कुछ करते हैं ना, तो हमारे को घरों में प्रैक्टिस शुरू करनी है कि बेटे को एक्स्ट्रा वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है. एक घर में मैं गया, वहाँ पर बेटी को, उनकी 2 बेटियां हैं, मदर फादर बोलते हैं ए साडे दोनों बेटे ने, पुत्र ने साडे. मैं क्या तुहानू इनू पुत्री कहनी शर्म आ रही है? वाई यू हैव दिस कॉम्प्लेक्स कि बेटी कहने में कुछ गड़बड़ हो जाएगी? एंड वाई यू हैव दिस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि पुत्र कहने वाले थोड़ी हायर हो जाएंगियां? वाई? तो उनकी बेटी बोली मैं अपने मम्मी पापा का अच्छा बेटा हूं, मैं अपने आप को लड़की मानती नहीं. शी सेड. मैंने कहा अगर आप अपने आप को लड़की मानते हैं तो क्या हो जाएगा? बट वी वांट टू शेयर कि अगर सारे कुदरत के सब बंदे हैं तो वाई वीमेन कंसीडर्स के मैं अबला हूं, मैं स्त्री हूं. वाई शी फील्स दिस? वाई डज नॉट शी फील को कबीरे राम की अंश? वाई डज नॉट शी फील, वाई कैन नॉट शी थिंक कि मैं भी एक पूर्ण इंसान हां? ਉਹ अपने आप ਨੂੰ कमजोर कह कह के दूजिਆਂ ਨੂੰ रखड़ी बंदी रवे, राखी नहीं करा सकती. ਉਹ कमजोर कह कह के चीता तो दूर खड़ी रवे, कोई ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ नहीं लगान देगा. ਉਹ अपने आप ਨੂੰ पराया धन समझ समझ के चुप करके पीछे पीछे बैठी रवे है. मर्द इसनू कदी चांस नहीं देगा. शी हैज टू अचीव दिस, फैच इट, गेट इट, बट नॉट बाई रॉन्ग मीन्स, नॉट बाई ईवल प्रैक्टिसेस. अपनी नम्रता, निवण सुअखर, खवण गुण, जेबा मणिया मंत, ये 3 भैणे वेस कर, तावा सावी कंत वाले सारे गुण अपने अपने काबू च रखने ने. मैं भैड़े बोल नहीं बोलांगी जी मेरा पति भैड़े बोल बोलता है, सास भैड़े बोल बोलती है. जो लोगों को जो प्राप्त हुआ है वो वही बोलेंगे. अगर पति बोलता है पड़ोसी के बच्चों को या पड़ोसी के लोगों को तुमने हेल्प क्यों की, पति पीछे से सीख के यही आया था, संकीर्णता, कंजूसी. लेकिन ये अपने मायके से सीख के आई है दूसरों के साथ वंड छक्को. शी शुड नॉट लीव दिस क्वालिटी. गुरुद्वारे वंड छकना करते हैं तो घरां च क्यों नहीं प्रैक्टिस कर सकते, समाज क्यों नहीं कर सकते? जिन्हों जो प्राप्त होया ना वो वही करता है. कई दूजिया वास्ते जींदे ने, कई सिर्फ अपने घर वास्ते, अपने वास्ते जींदे ने. 3 संग संग ना कीची नानक जिन्ना अपना सुआओ. जो सेल्फिश लोग होते हैं ना वो दूसरों के लिए जीना नहीं जानते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीना जानते हैं उनको ये कुदरत वालों, रब वालों, पेरेंट्स वालों, मदर कोलों एक कैपेसिटी प्राप्त होती है और अपनी ये क्वालिटी नहीं छोड़नी चाहिए. संत ना छाड़े संत ही, जे कोटक मिले असंत. बड़े भैड़े लोग मिलनगे तुहानू कहणगे चंगा ना करया करो, दूजिया वास्ते हेल्प ना करया करो, केवल अपने घर टाइम सिर खा पी के सो जाना चाहिए है. उन्होंने देख के अपने चंगे गुण छड्डीदा नहीं है. सो जो सानू प्राप्त होया ना, असी ओही कैरेक्टर बन जाते हैं, ओही गल्लां करते रहते.